हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 12th चैप्टर नंबर 10th डीप वाटर बुक रेनबो। आज अपन कक्षा 12 की बात कर रहे हैं, जो कि आपकी रेनबो बुक है, उसका 10th चैप्टर है, जिसका टाइटल है डीप वाटर। इससे पहले के सारे वीडियोज इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बुक के नाम से रेनबो और पैनोरमा दोनों के नाम से आप देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब चलते हैं, देखो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेसन नंबर 10 लिखा हुआ है और टाइटल लिखा हुआ है डीप वाटर। डीप का मतलब होता है गहरा, वाटर का मतलब होता है पानी। तो अब देखो गहरा पानी क्या बताना चाह रहा है, तो इससे पहले अपन पढ़ लेते हैं कि राइटर कौन है और इसमें क्या बताया है। तो देखिए, राइटर है आपका विलियम और डगलस, और विलियम और डगलस ने क्या बताने का प्रयास किया है। तो अबाउट द लेसन यानी पार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें बताया है भाई, विलियम और डगलस जो कि 1898 से लेकर 1980 तक जो है इसका लाइफ स्पैन रहा, वॉज बोर्न एट मैन इन मिनेसोटा, जो कि मैन मिनेसोटा में पैदा हुए। ही वर्कड एज ए टीचर, सबसे पहले इन्होंने एक टीचर के रूप में काम किया। एंड देन परस्यूड ए लीगल करियर, उसके बाद ये लीगल करियर यानी एज ए वकील और जज के रूप में काम किया उन्होंने। ही बिकेम एन एडवाइज़र टू द प्रेसिडेंट एफ.डी. रूजवेल्ट, और इसके बाद वो एडवाइज़र बन गए, सलाहकार बन गए राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एफ.डी. रूजवेल्ट के। एंड ही सर्व्ड एज ए जस्टिस फॉर 36 ईयर्स, और 36 साल तक इन्होंने जज के रूप में, न्यायाधीश के रूप में भूमिका निभाई। एंड वॉज ऑल फॉर इंडिविजुअल राइट्स, और वो भी व्यक्तिगत अधिकारों के लिए। अब अपन बात करते हैं इस चैप्टर में कि भाई चैप्टर किस बारे में है। तो देखिए, द लेसन डीप वाटर इज एन एसे टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम और डगलस। विलियम और डगलस के द्वारा जो लिखी हुई ये ऐसे जो है, जिसका टाइटल था ऑफ मैन एंड माउंटेन, उसमें से ये चैप्टर लिया गया है डीप वाटर। दिस ऐसे इज़ ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर, और ये जो ऐसे है जिसका टाइटल है ऑफ मैन एंड माउंटेन, ये ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी इससे जीवनी से संबंधित है, व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। इट डिस्क्राइब्स हाउ एज ए यंग बॉय डगलस सर्वाइव्ड डेथ बाय ड्राउनिंग इन ए स्विमिंग पूल, और इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से एक बॉय, एक बालक के रूप में डगलस जो है वो सर्वाइव्ड, जिंदा बचे, मरते मरते एक स्विमिंग पूल में डूबते हुए। The essay reveals quick workings of author's mind in a situation of sudden crisis, along with his all-out efforts to save himself. The essay reveals यानी ये ऐसे बताता है क्विक वर्किंग्स ऑफ द ऑथर्स माइंड, ऑथर के दिमाग को तेजी से कार्य करना के बारे में। इन ए सिचुएशन ऑफ सडन क्राइसिस, अचानक से जो है आने वाली क्राइसिस, आपदाओं में प्रेजेंस ऑफ माइंड को दर्शाता है। अलॉन्ग विद ऑल हिज आउट एफर्ट्स टू सेव हिमसेल्फ, इसके बाद भी इसके सारे एफर्ट्स जो है वो समाप्त हो जाते हैं बचने के। द ऐसे इज मेनली अबाउट हिज सेंस ऑफ फियर ऑफ वाटर, इस ऐसे में जो है मुख्यतः इसका पानी से जो डर है इसको बताया गया है। एंड हाउ अल्टीमेटली ही कॉन्कर्ड इट बाय द शेयर फोर्स ऑफ हिज डिटर्मिनेशन, और किस प्रकार से अंततः वो अपने इस भय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं अपने दृढ़ निश्चय के कारण। द सेंसेशन ऑफ ड्राउनिंग एंड द रिजल्टिंग terror have been vividly depicted by Douglas in this autobiographical piece. इस ऑटोबायोग्राफिकल में पीस में, आत्मकथा वाले भाग में, सेंसेशन ऑफ ड्राउनिंग यानी कि जो डूबने की जो फीलिंग्स है, जो सनसनाहट है, एंड द रसलिंग टेरर, और जो उससे आने वाला भय है, हैव बीन विविडली डेपिक्टेड, वो विभिन्न तरीके से वर्णित किया गया है डगलस के द्वारा इस ऐसे में।
अब अपन बात करते हैं चैप्टर की कि भी चैप्टर की शुरुआत में क्या होता है। तो देखिए, इट हैड हैपन व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। अब ये कह रहा है ऐसा तब हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, और मैंने जो है वो तैरना सीखने का निर्णय किया कि भाई मैं तैरना सीखूंगा। देयर वॉज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा, और याकिमा के अंदर जो है एक YMCA नाम का स्विमिंग पूल था। दैट ऑफर्ड, जो कि प्रस्तुत कर रहा था, दे रहा था एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, इसके लिए अवसर उपलब्ध करवा रहा था। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचर्स। अब ये कह रहा है याकिमा रिवर जो है वो ट्रेचर्स थी, यानी कि धोखेबाज थी या उस तरीके विचित्र सी थी, जो कि क्या करती थी, उसको अपने जाल में फंसा लेती थी। मदर कंटिन्यूअली वार्न्ड अगेंस्ट इट, और मेरी माँ हमेशा इसके प्रति वार्न करती रहती थी, मुझे चेतावनी देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द वाटर, और मेरे दिमाग में हर डूबने वाली घटना की याददाश्त वो ताज़ा करके रखती थी ताकि मैं उसमें ना जाऊं। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन YMCA पूल जो था वो बिल्कुल सुरक्षित था। It was only 2 or 3 feet shallow at deep at the. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end. और जो स्विमिंग पूल जैसा कि आपको पता ही है कि भाई उसकी ढलान जो है इस तरीके से होती है कि फर्श भी जो है इस तरीके से नीचे जाते हुए कि भाई एक साइड से तो क्या है वो 2 या 3 फीट से ही था, एंड वाइल इट वॉज 9 फीट एट द अदर, और दूसरी तरफ जो है 9 फीट था, यानी कि 3 फीट से 9 फीट की दूरी जो है, जिस प्रकार से मान लो ये आपका स्विमिंग पूल जो है, तो इस प्रकार से ये पूल बना हुआ होता है, और ये जो है एंड इस तरीके से होता है ताकि ऊपर वाला हिस्सा जो है भाई, ये जो आप सपोज ये आपका स्विमिंग पूल है, तो ये ऊपरी सतह जो है ये ऊपरी सतह है, और इस सतह से ये धीरे धीरे यहाँ तक पानी 2 या 3 फीट ही होगा, फिर जाते जाते ये गहरा लास्ट में यहाँ जाते जाते जो है आपका 9 फीट गहरा था। तो ये जो ढलान थी वे स्वेलो थी, यानी कि ग्रेजुअल धीरे धीरे थी। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और इसकी जो ढलान थी वो भी ग्रेजुअल थी, एकदम से गहरा नहीं था, धीरे धीरे था। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, और मैंने एक जोड़ा वाटर विंग्स खरीदा, पानी में पंख खरीदे जिससे कि डूबूं नहीं। एंड वेंट टू द पूल, और पूल में चला गया। I hated to walk naked into it and show my skinny legs. अभी कह रहा I hated, मुझे नफरत थी to walk naked, नंगे पाँव चलना, into it, इसमें, and show my skinny legs, और मेरी दुबली पतली जो टांगे थी वो दिखाना, मुझे इस बात से नफरत थी कि भाई मैं फिजिकली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, और मेरी दुबली पतली टांगे जो है वो दिखाने में मुझे नफरत थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मैंने अपने इस गर्व को, इस घमंड को एक तरफ रखा और ऐसा ही किया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। फ्रॉम द बिगिनिंग यानी शुरुआत से ही, हालांकि आई हैड एन एवर्जन यानी मुझे एक तरीके से भय था, टू द वाटर पानी से, व्हेन आई वॉज इन इट जब भी मैं इसके अंदर जाता। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड, और ये कह रहा है ये भय जो है मेरा उस समय शुरू हुआ जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और मुझे मेरे पिताजी कैलिफोर्निया के बीच पे ले गए। ही एंड आई स्टूड टूगेदर इन द सर्फ, और वो और मैं जो है एक साथ वहाँ, सर्फ का मतलब होता है पानी के जो झाग है, जब समुद्र का किनारा जो है किनारे से टकराता है पानी, तो उसमें जो झाग उत्पन्न हो रहे हैं उसकी बात कर रहा है कि भाई मैं और पिताजी दोनों ही वहाँ उस झाग में खड़े थे। आई हंग ऑन हिम, मैं उनके ऊपर लटका हुआ था।
yet the waves knocked me down and swept over me। फिर भी जो है वेव जो लहर जो है मुझसे टकराई और मुझे इसके अंदर बहाकर ले गई। I was buried in water, और मैं पानी के अंदर बिल्कुल डूब गया। My breath was gone, मुझे श्वास नहीं आ रही थी। I was frightened, मैं घबरा गया। Father laughed, पिताजी हंसे। But there was terror in my heart, लेकिन मेरे हृदय में, मेरे दिल में भय था। At the overpowering force of the waves, उस वेव, उस लहर की जो ताकत थी, उस ताकत के कारण मेरे जो मन में है वो एक तरीके से भय व्याप्त हो गया। तो ये पानी का जो एवर्जन था, वाटर से जो एवर्जन था, ये जब वो 3 या 4 साल का था उस समय से ही इसको पानी से भय लगना प्रारंभ हो गया था। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories। अभी कह रहा मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा परिचय जो YMCA पूल में हुआ उसमें अनप्लीजेंट यानी कि दुखी करने वाली यादें हैं उसमें। एंड स्टेड चाइल्डिश फियर, और वो जो है बचपन के उस भय को लौटा देती है। बट ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन धीरे धीरे मैंने इसमें कॉन्फिडेंस गैदर किया, आत्मविश्वास करना शुरू किया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, और मैं अपने नए वाटर विंग्स से उसमें पैडलिंग करने लगा। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम। वॉचिंग द अदर बॉयज यानी दूसरों बच्चों को देखते हुए, एंड ट्राइंग टू लर्न और सीखने का प्रयास किया, बाय एपिंग। एपिंग का मतलब होता है नकल करके, ऐप का मतलब लंगूर है। अब लंगूर क्या करता है? नकल करता है। तो वैसे ही उनकी नकल करते हुए आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, और मैंने ऐसा 2 या 3 बार अलग अलग दिनों में किया। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, और अभी मैं जो है पानी में अपने आप को ईजी महसूस करने ही लगा था। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, और तभी जो है मिस एडवेंचर का मतलब दुर्घटना, हैपेंड का मतलब घटित हो गई। उसी समय दुर्घटना घटित हुई। अब कौन सी दुर्घटना घटित हुई, क्या हुआ, तो देखो। I went to the pool when no one else was there, यानी मैं पूल में उस समय गया जब वहाँ पर कोई भी नहीं था। The place was quiet, जगह बिल्कुल सुनसान थी। The water was still, पानी जो है बिल्कुल still स्थिर था। And the tiled bottom was as white and clean as bathtub, और उस पूल के अंदर जो बॉटम में पैंदे में लगी हुई टाइल्स थी वो उतनी ही साफ और सफ़ेद थी जितनी कि एक बाथ टब में होती है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, और मुझे अकेले इसमें जाने में भय लग रहा था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, और इसीलिए जो है मैं इसकी साइड में बैठ गया और दूसरों के आने का इंतज़ार किया। भाई अकेले का पानी में जाने से डर लग रहा था कि अगर डूब गया तो कम से कम यहाँ कोई होगा तो वो हेल्प तो करेगा, हेल्प नहीं करेगा तो चिल्लाएगा तो सही, ताकि कोई दूसरा आके मुझे बचाए। और इसीलिए मैं यहाँ आकर बैठ गया और किसी के आने का इंतज़ार करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन in came a big bruiser of a boy। अभी अगर मुझे वहाँ इंतज़ार करते हुए लंबा समय नहीं हुआ था, तभी एक बिग ब्रूजियर ऑफ ए बॉय का मतलब एक बड़ा सा तगड़ा सा जो धौंस जमाने वाला लड़का जो है वहाँ पर आया। प्रोबेबली 18 years old, संभवतः लगभग जो है वो उसकी उम्र बता रहा है कि भाई लगभग वो 18 साल का था। He had thick hair on his chest, और उसकी छाती पर जो है घने बाल थे। He was a beautiful physic specimen, और उसकी शारीरिक बनावट भी बहुत ही तगड़ी थी। With legs and arms that showed rippling muscles, उसकी लेग्स है, उसकी टांगें, उसकी आर्म्स यानी भुजाएं हैं जो कि रिपलिंग मसल्स, बहुत अच्छे मसल्स दिखा रही थी।
ही येल्ड, और वो यहाँ आके चिल्लाया, हाई स्किनी। अब स्किनी का मतलब क्या आता है, हड्डियों का ढांचा, तो यानी मैं तो दुबला पतला ही था, तो मेरे लिए उसने वर्ड प्रयोग जो किया वो स्किनी। हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, वे इस तरीके से तुम क्यों दुबक के बैठे हुए हो, ये कहा उसने। With that he picked me up and tossed me into the deep end, और ऐसा कहते ही उसने मुझे उठाया और उठाकर उस पूल का जो डीप वाला छोर था 9 फीट गहरे वाला, वहां पर मुझे फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, और मैं पानी के अंदर गया तो जैसे बैठा था उसी सिटिंग पोजिशन में अंदर जाने लगा। स्वेलोड वाटर, कुछ पानी में निगल गया, मुंह के अंदर चला गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत पैंदे पर पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटन, मैं घबरा गया। बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स, फिर भी मैं घबराने के बावजूद भी अपनी विट्स, अपनी बुद्धि को नहीं खोया था, यानी मेरा माइंड अभी भी काम कर रहा था। ऑन द वे डाउन आई प्लान, और पानी के अंदर जाते समय मैंने प्लान बना लिया, योजना बना ली कि व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जैसे ही मेरे पाँव पैंदे को टच करेंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं एक बड़ा सा जंप लूंगा, कम टू द सरफेस, और किनारे पे आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और इस पर लेट जाऊंगा, एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडल मारते हुए पैरों से जो है पैडल करते हुए मैं उस पूल के किनारे तक आ जाऊंगा। यानी कि जब ये इसको फेंका गया तो ये बैठी हुई पोजीशन में ही गया अंदर, और ये कह रहा है डूबते समय मेरा माइंड काम कर रहा था, और मैंने जो है वो प्लान बना लिया कि भाई जैसे ही मेरे पाँव जो है वो उस पे टच होंगे, जमीन पे टच होंगे, पैंदे पे टच होंगे, तो मैं बड़ा सा जंप मारूंगा और पानी से ऊपर आ जाऊंगा और फिर किनारे पे चला जाऊंगा। तो क्या वास्तव में ऐसा हुआ? इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, और ये कह रहा है मुझे नीचे जाते हुए एक लंबा रास्ता, मतलब लंबा समय लगा। Those 9 feet were more than like 90, और ये 9 फीट की जो गहराई है वो ये मुझे 90 फीट की गहराई के समान महसूस हो रही थी। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, और इससे पहले कि मैं उस बॉटम को, पैंदे को टच करता, मेरे फेफड़े जो है फटने लगे, यानी कि दम घुटने लगा, सांस नहीं आ पा रही थी। But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was at a great spring upwards, और जैसे ही मेरे फीट जो है बॉटम को टच किए, I summoned all my strength, यानी मैंने अपनी पूरी ताकत जो है वो लगाई, and made what I thought, और वही किया जो मैंने सोचा था, was a great spring upward, यानी एक जोरदार उछाल, जंप जो है ऊपर की तरफ मारा। I imagined I would be bobbed to surface like a cock, और एक मैंने ऐसा सोचा कि मैं एक कॉक की तरह, एक ढक्कन की तरह फटाक से ऊपर आ जाऊंगा। Instead I came up slowly, बजाय इसके मैं बहुत धीरे धीरे ऊपर आया। I opened my eyes, मैंने अपनी आंखें खोली, and saw nothing but water, लेकिन मुझे पानी के सिवा कुछ भी नजर नहीं आया। Water that had a dirty yellow tinge to it, पानी जिसमें एक भद्दी सी, एक गंदी सी येलो कलर की जो टिंज है वो मुझे जो है नजर आ रही थी, यानी उसमें पीलापन नजर आ रहा था। आई ग्रू पैनिकी, और अब मैं घबराने लगा। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रॉप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। आई रीच्ड अप, मैं पहुंचा, एज इफ टू ग्रैब ए रॉप, जैसे कि मैं किसी
रस्सी को थाम लूँ, कोई रस्सी पकड़ लूँ। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली वाटर, लेकिन मेरे हाथ सिर्फ पानी को ही पकड़ पाए, यानी कि वहाँ कोई रस्सी वगैरह तो कुछ थी नहीं। आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग का मतलब श्वास फूलना, श्वास नहीं आना, तो मेरा दम घुटने लगा। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, अब मैं चिल्लाना चाह रहा था लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। जैसा कि भी होता ही है अक्सर इस तरीके के भय में कि सपोज आप किसी गली से गुजर रहे हैं और आपके पीछे कुत्ता पड़ गया तो क्या होगा, एकदम से आपका गला जो है रुंध जाएगा, चिल्लाना चाहोगे लेकिन गले से आवाज़ नहीं निकल पाएगी। इसी तरीके से अचानक सामने से कोई गाड़ी आती नज़र आए, अब आपको पता है कि मुझे यहाँ इधर हटना है साइड में, लेकिन आपके पैर वहाँ यूँ चिपक जाते हैं और आप बिल्कुल भी हिल भी नहीं पाते हो। आपका माइंड जो है बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो वही स्थिति इसकी हो रही है कि मैं चिल्लाना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे गले से कोई आवाज़ नहीं निकल रही है। Then my eyes and nose came out of water, और तभी मेरी आंखें और मेरा जो नाक है वो पानी से बाहर आया। बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह अभी भी पानी के अंदर ही था, यानी कि इतना बाहर आ गया। I flailed at the surface of water, swallowed and choked। अब जैसे ही मैं पानी की सतह पर आया, श्वास लेने का प्रयास किया और क्या निकल लिया, उसके अंदर भी पानी। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, अब मैंने अपनी लेग्स, अपने टांगों को ऊपर उठाने का प्रयास किया। बट दे हैंग्स एज डेड वेट्स, लेकिन वो मरे हुए भार की तरह लटक गई, यानी कि उनमें कोई हलचल नहीं थी। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, पैरालाइज्ड एकदम से लकवाग्रस्त सी हो गई, रिजिड यानी सख्त हो गई। A great force was pulling me under, और एक बहुत बड़ी ताकत जो है मुझे अंदर खींच रही थी। I screamed, मैं चीखा, चिल्लाया। बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन मेरी आवाज़ सिर्फ पानी ने सुनी, यानी कि मेरी आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं दी। I had started on the long journey back to the bottom of the pool, और फिर से जो है मैं पूल के बॉटम पैंदे तक पहुंचने की मेरी बैक यात्रा जो है वो शुरू हुई। I struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force। अभी I struck at the water, यानी मैं पानी में जो है एकदम से स्ट्रक हो गया, टकराया। and I went down, और मैं नीचे जाने लगा। expanding my strength, अपने ताकत को फैलाते हुए। as one in a nightmare, जैसा कि कोई सपने में नाइटमेयर फाइट, सपने में लड़ता है। एन इरेसिस्टिबल फोर्स, एकदम से उस जैसे कि हमें कोई डरावना सपना आए रात को और उस डरावने सपने में हम लड़ने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं है, तो वैसा ही उसको फील हो रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, यानी मैंने अपनी श्वास खो रहा था। माई लंग्स एक्ट, यानी मेरे फेफड़े दर्द करने लगे। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा सर चकराने लगा। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर से आने लगे। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे अभी भी वो स्ट्रेटजी याद थी। क्या? आई स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कैम लाइक ए कॉक टू द सरफेस, कि मैं पैंदे से मैं एक जोरदार उछाल लूंगा और एक कॉक, एक ढक्कन की तरह ऊपर आ जाऊंगा। I'd lie flat on the water, और मैं पानी के ऊपर लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और अपनी बाहों से पानी को स्ट्राइक करूंगा, हटाऊंगा। एंड थ्रेश विद माई लेग्स, और अपने पाँव से भी। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और तब मैं उस पूल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा और अपने आप को सुरक्षित
कर लूँगा। I went down endlessly। अभी कह रहा मैं नीचे जा रहा था endlessly, लेकिन कोई मतलब किनारा या पैंदा नहीं आ रहा था। I opened my eyes। मैंने अपनी आँखें खोली। But nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through। लेकिन मुझे पानी के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आया, और पानी भी कैसा, येलो ग्लो डार्क, जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता था। एंड देन, और तभी, सियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी। मुझे भय ने एकदम से जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग। वह भय जिसकी कोई समझ नहीं होती अपनी। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल। ऐसा भय जिस पर कोई नियंत्रण, किसी का कोई भय पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, यानी ऐसे भय ने मुझे जकड़ लिया जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। यानी ऐसा भय जिसको कि कोई नहीं समझ सकता जब तक कि उसने उस भय का अनुभव नहीं किया है। I was shrieking under water। मैं पानी के अंदर श्रीक कर रहा था, चीख रहा था। I was paralyzed under water। मैं पानी के अंदर बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गया था, लकवाग्रस्त हो गया था। Stiff rigid with fear। एकदम से सख्त भय के कारण। Even the screams in my throat were frozen। यहाँ तक कि मेरे गले के अंदर जो चीख थी, आवाज़ थी, वो भी जम गई। Only my heart। और सिर्फ मेरा हृदय जो है, and the pounding in my head। और मेरे सर के अंदर जो हलचल है, विचार जो है, I said that I was still alive। वो ये कह रहे थे कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। यानी कि मेरा हृदय और मेरे मस्तिष्क के अलावा शरीर का कोई भी हिस्सा काम नहीं कर रहा था, एकदम से लकवाग्रस्त सा हो गया था। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर कैम ए टच ऑफ रीजन। अभी कह रहा एंड द मिडेस्ट ऑफ द टेरर, यानी इस भय के बीच, कैम ए टच ऑफ रीजन, वहाँ जो है मेरे माइंड में एक तर्क आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, कि मुझे जो है क्या करना है, जंप करना है। When I hit the bottom। जब मैं बॉटम को टच करूँगा तो मुझे वापस से जंप करना है। At last I felt the tiles under me। और अंततः मैंने अपने पैरों के नीचे उन टाइल्स को, यानी कि बॉटम को, पैंदे को महसूस किया। My toes reached out as if to grab them। यानी कि मेरे टोज, मेरे जो पैरों की अंगुलियां हैं, अंगूठे हैं, उन्होंने ऐसे उनको टच किया जैसे कि वो खींच रहे हो। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड। और मेरे अंदर जितना भी साहस था, हिम्मत करके मैंने ऊपर की तरफ जंप मारा। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन मेरे उस जंप से कोई फर्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। पानी अभी भी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स। मैं रस्सी के लिए ढूंढ रहा था। लैडर यानी सीढ़ी, या वाटर विंग्स या पानी वाले जो पंख है, उनको ढूंढ रहा था। नथिंग बट वाटर। लेकिन वहाँ पानी के सिवा कुछ भी नहीं था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। यानी बहुत बड़ी संख्या में पीले कलर का जो पानी है, उसने मुझे घेर रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। और मेरे अंदर जो है बहुत ज़्यादा भय जो है व्याप्त हो गया। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि एकदम से जो है इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगा हो। आई सूक एंड ट्रेम्बल विद फ्राइट। आई सूक यानी हिला, एंड ट्रेम्बल्ड और कांपा, विद फ्राइट भय के कारण एकदम से मैं कांपा। माई आर्म्स वुडंट मूव। अब मेरी बाहें नहीं हिल रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव। मेरे पैर भी नहीं हिल रहे थे। आई ट्राइड
टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद के लिए चिल्लाने का प्रयास किया। टू कॉल फॉर मदर, माँ को पुकारने का प्रयास किया। नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और एक रात तभी अचानक से जो है वहाँ पर रोशनी थी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ए फुल येलो वाटर, और मैं उस ए फुल येलो वाटर से बाहर आ रहा था। एट लास्ट माई आईज वर, और अंततः मेरी आंखें बाहर आई। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और लगभग मेरा नाक भी बाहर आ गया था। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, और तभी मैं तीसरी बार नीचे जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, और आई सक का मतलब ऐसे खींचना, तो मैंने जो है हवा के लिए सांस लेने का प्रयास किया, खींचने का प्रयास किया, लेकिन पानी ही आया। द येलोविश लाइट वॉज गोइंग आउट, और अब जो है ये येलोविश लाइट पानी पीली रोशनी जो है ये गायब हो रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और तब ये कह रहा है सारे प्रयास जो है रुक गए। आई रिलैक्स्ड, और मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया, यानी कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यहाँ तक कि मेरे पाँव भी लंगड़े हो गए थे, ऐसा महसूस हो रहा था। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग में भी जो है एकदम से ब्लैकनेस कालापन छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने भय को भगा दिया था। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने जो भय को या उस टेरर को समाप्त कर दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब वहाँ कोई और ज़्यादा दर्द नहीं था। आई वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, मैं बिल्कुल शांत था। नथिंग टू बी अफ्रेड, यानी अब घबराने जैसा कुछ भी नहीं था। दिस इज़ नाइस, यानी ये फीलिंग बहुत अच्छी थी। टू बी ड्राउजी, जैसे कि नींद आ रही हो। टू गो टू स्लीप, जैसे कि सोने जा रहा हूँ। नो नीड टू जंप, अब जंप की कोई ज़रूरत नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, जंप मार के बहुत ज़्यादा थक चुका था। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली, अब जो है शालीनता से जाना ठीक था। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, एकदम से उसमें तैरना। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, यानी मेरे अगल बगल में जो कोमल बाहें थी वो थी। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, जैसी कि माँ की कोमल बाहें होती है उसी के हिसाब से मुझे महसूस हो रहा था। एंड नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ओबिलियंस एंड कर्टेंस ऑफ लाइफ फेल, और मेरे अंदर जो है बिल्कुल सारे एफर्ट सीज हो गए, और ऐसा लगा जैसे कि जीवन का पर्दा गिर गया। अब देखो आज अपन यहीं समाप्त करेंगे, इससे आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि भाई इसके बाद क्या हुआ, क्या इसकी सांस चलने लगी या यहीं पर जीवन का अंत हो गया। आगे क्या होगा इसके बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज के इस सेशन को अपन यहीं विराम देंगे। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, परीक्षाएं निश्चित समय पर होगी, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो आप सफलता की इस सीढ़ी पर निरंतर अग्रसर रहें, इन्हीं आशा के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।